आप ही कराओगे और भी बढ़िया बढ़िया सभी टीचर्स पढ़ाएंगे, तो क्या मैं मंजिल से पढ़ लूं, क्या वो बेटर रहेगा मेरे लिए, क्या वन शॉट्स ले लूं? जेई का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए अब ये लास्ट पड़ाव अपना चल रहा है। लास्ट के 3 महीने बहुत बहुत क्रूशियल है बेटा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन के ये 3 महीने हैं। अगर आपने इसमें लग के मेहनत कर ली तो फिर आगे वाली मेहनत क्या है, रिवीजन के लिए यूज होगी फिर जनवरी के बाद। वरना अगर अभी रह गए, अभी गड़बड़ कर दी, फिर आगे तुम सिलेबस कंप्लीशन में जल्दी जल्दी करके करने में लग जाओगे और फिर तुम्हारा रिवीजन अच्छी तरह नहीं हो पाएगा बेटा। इसलिए अगर आप टाइमली, अभी टाइम रहते, वैसे तो 6 महीने हैं अभी हमारे पास एडवांस तक की अगर हम बात करें, तो अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि वही उसी पे डिपेंड करेगा उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या करने वाले हैं। चीजें पता होना एक अलग बात होती है और उसे जेई के पेपर में इंप्लीमेंट कर पाना, उससे नंबर ला पाना एक डिफरेंट आर्ट होती है। वो आर्ट अगर तुम्हें सीखनी है तो तुम्हें सेल्फ स्टडी पर फोकस करना ही पड़ेगा और तुम्हें खूब सारे टेस्ट पेपर्स देने पड़ेंगे। नॉलेज इकट्ठी करना, टीचर से सीखना इज जस्ट 1/3 ऑफ द पार्ट। 1/3 होता है आप उसमें खुद अपना बैठ के दिमाग लगा रहे हैं। जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 4 चीजें दिमाग में चलती हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं वैसे सोचूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कैसे सही है। तो खुद से जब वो बैठोगे तभी आपका वो चारों तरफ से ऑलराउंड डेवलपमेंट माइंड का, थॉट प्रोसेस का होगा बेटा। और फिर टेस्ट देने हैं, टेस्ट तो देने ही देने हैं, करेक्ट। तो अब मंजिल भी शुरू हो रही है। कई बच्चों को लगता है कि सर अब मंजिल में ही क्यों ना हम वन शॉट से ही सारे फिर कर लें, है ना। ये एक टेम्पटिंग थॉट लगता है कई बच्चों को कि सर बैच में रेगुलर आप पढ़ा रहे हो, मंजिल में भी आप ही कराओगे और भी बढ़िया बढ़िया सभी टीचर्स पढ़ाएंगे, तो क्या मैं मंजिल से पढ़ लूं, क्या वो बेटर रहेगा मेरे लिए, क्या वन शॉट्स ले लूं? आपको जो अपना रेगुलर बैच की पढ़ाई है उसे छोड़ के वन शॉट पे नहीं जाना है। देयर इज अ रीजन वाई यू हैव ज्वाइंड रेगुलर बैच। डेली कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हो, फिर उसके ऊपर आप बैठ के पढ़ाई करते हो, रिवीजन करते हो, तो ये है ट्राइड एंड टेस्टेड बेस्ट तरीका पढ़ने का। बट क्या इसका मतलब वन शॉट बेकार है? नहीं, वन शॉट उनके लिए है जो बिल्कुल एसओएस सिचुएशन पे है कि यार अब तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ इस चैप्टर का, तो छोड़ के जाने से बेटर है कि वो वन शॉट देख जाते हैं कि एटलीस्ट सिमिलर सा कुछ फंसा गया तो हम एटलीस्ट उसको कर लेंगे। तो क्या वन शॉट से पढ़ना बेस्ट तरीका है? नहीं, बेस्ट तरीका तो यही है कि आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उस पर ऊपर होमवर्क करें और क्वेश्चंस लगाएं और फिर रिवीजन करें और फिर अगले दिन फिर आए आगे पढ़ने, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। बट क्या वन शॉट इसका मतलब बेकार है? नहीं, वो भी नहीं है। सो इट इज समवेयर इन द बिटवीन कि आपको अगर कोई चैप्टर छोड़ के ही जाना लग रहा है कि यार मेरा तो बैकलॉग है, ये चैप्टर तो मैं छोड़ के जाने वाला हूं, तो छोड़ के मत जाना, उसका एटलीस्ट वन शॉट देख जाओ 5-6 घंटे में। एटलीस्ट क्या पता बेसिक लेवल का क्वेश्चन फंस गया तो एटलीस्ट तुम उसे तो कर दोगे। वरना तो तुम अगर छोड़ के ही गए होगे पूरा चैप्टर तो तुम कहोगे यार ये तो चलो प्रोबेबिलिटी कैसे छोड़ ही देता हूं, क्या पता प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान आया हो और तुमने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये होता है यूज, ये होता है, समझ गए? तो दैट इज द बेस्ट वे मेरे हिसाब से। देखो मैंने तो इसी तरह से पढ़ाया है और पढ़ा है, बट हालांकि इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि हम मंजिल में कोई कंटेंट कम देंगे, मंजिल में भी पूरा कंटेंट मिलेगा, बट फिर उसको कंज्यूम करने का, उसको डाइजेस्ट करने की एपिटाइट भी होनी चाहिए ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम पूरा 8 घंटे का कंटेंट एक दिन में कंज्यूम करके और उस पर 8-10 घंटे सवाल भी लगा लें। उतनी अगर मेहनत कर सकते हो किसी चैप्टर में तो ही वो ठीक है। बट बेस्ट सिचुएशन तो यही है, हर चैप्टर को आप 2 घंटे पढ़िए, उसको डाइजेस्ट करिए, घर पे जाके रिवाइज करिए, उसके ऊपर सवाल लगाइए, थोड़ा सा अपना मंथन करें, दिमाग अपना लगाएं उस पर कि सर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला। अगले दिन आके फिर उस पर डाउट पूछो, तुम्हारे माइंड में क्या आया उसको तुम क्लियर करो, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट अब आने वाला है, देखो थोड़ा थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, क्योंकि मैंने एक और चीज देखी है कि जनवरी वाले अटेम्प्ट से पहले एक पैनिक सिचुएशन सी आ जाती है, एकदम से लगने लगता है अरे अब तो जेई आ गया, जेई आ गया, और पैनिक मचाने लग जाते हैं। तो पैनिक में नहीं आना है। वो पैनिक कैसे अवॉइड होगा? अब अभी से अपने आप को मेंटल कंडीशनिंग करिए कि हाँ यार अब आने वाला है, जेई का पेपर आने वाला है, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएं उस आइडिया के। और अब जब आप ये फील करेंगे कि यार अब पेपर आने वाला है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी पढ़ाई भी इंप्रूव करेंगे, आप रिवीजन पर भी फोकस करेंगे, आप टेस्ट वगैरह भी देंगे। ठीक है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर दो कि जेई का पेपर आने वाला है। अभी तुम कहोगे सर अभी तो 2 महीने हैं, हाँ बट स्टिल आप अभी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करिए, वरना एकदम दिसंबर में जाके करोगे ना पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे, अरे यार अब तो 15 दिन ही बचे हैं, अरे अब तो 20 ही दिन बचे हैं, अरे अब तो 30 ही दिन बचे हुए हैं, इतना कुछ बचा हुआ है, ऐसे सोचने लग जाओगे फिर वो। क्योंकि देखो इट इज नॉट जस्ट अ पेपर ऑफ नॉलेज, इट इज अ पेपर ऑफ बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सिर्फ नॉलेज चेक नहीं होती, वो आपका टेम्परामेंट भी चेक करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कितना बढ़िया है, आप कितने ज्यादा क्यों बेसिकली पैनिक में नहीं आते, आप कितना कामली पेपर को हैंडल करते हैं, वो भी एक तरीका है, राइट। तो उसको आपको अगर करना है वो तो करना ही जरूरी है, वरना पेपर अच्छा नहीं होगा। पैनिक में किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो अपने आप को मेंटल कंडीशनिंग अभी से करिए कि पेपर आने वाला है और हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है, हमें रिवीजन भी करना है, हमें साथ साथ पेपर्स भी देने शुरू करने हैं। कोई भी अब मॉक पेपर एक भी मिस नहीं करेगा भाई, स्पेशली मेंस वाला।
जितने भी पेपर्स हो रहे हैं अपने कसम खा लो कि अब से पेपर जरूर दूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे पेपर्स नहीं देते होंगे। चलो एक बार पोल हो जाए, रेगुलर पेपर्स देते हैं क्या? या रेगुलर को डिफाइन कर देते हैं जरा। कितने लोगों ने सारे पेपर्स दिए? मेंस की एटलीस्ट अभी मैं बात कर रहा हूं, एडवांस वालों की नहीं। मेंस के जितने भी आपके पेपर होते हैं बी में है। बट अब एक बात समझ जाओ, अब सारे पेपर देने हैं आपने, एक भी पेपर मिस नहीं करना है। इनफैक्ट घर में भी जब रिवीजन कर रहे हो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो पीएनसी रिवाइज कर रहे हो तो पीएनसी के कोई 20 सवाल लेके बैठ जाओ और उसको टाइम लेके कि 20 एक घंटे में मुझसे कितने हुए 20 में से नए क्वेश्चंस। जब तुमने रिवीजन कर लिया, मान लो इजी नोट्स तुम्हारे पास है, उसमें से रिवीजन कर लिया, उसके क्वेश्चंस दोबारा इंपॉर्टेंट वाले लगा लिए, और थोड़े बहुत तुमने अपने नोट्स में जहां फंसे थे स्टार मार्क्ड वाले वो सब लगा लिए, और उसके बाद फिर तुम नए क्वेश्चंस लेके 15-20 बैठ जाओ और घंटे में, 1 घंटे में देखो कितने हुए। दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। तो अब टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, टाइम बाउंडेड टेस्टिंग। ठीक है, सवाल होना एक अलग चीज होती है और समय के अंदर सवाल करना एक दूसरी आर्ट होती है बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो तुम कर लेते हो, जब पेपर का प्रेशर नहीं होता है घर आके सब कर लेते हैं क्वेश्चन 10 मिनट लगा के, 15 मिनट लगा के। बट जब वहां पर सर पे घंटी बज रही होती है कि टाइम इतना भी लिमिटेड है और फिर क्वेश्चन को कर पाना एक अलग ही आर्ट होती है। ठीक है, तो अब समय का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी रिवीजन करें अपना टाइम बाउंड करके करें। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी छोटी सी बात के साथ हम लोगों ने अपना डिस्कशन आज का शुरू किया है। अब हम